फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं कि वेरिकोसील को डॉक्टर के पास जाए बिना इनिशियल संकेतों के द्वारा घर पर ही कैसे पहचाना जा सकता है या पहचाना जा सकता है या नहीं, तो मैं बिल्कुल बोलता हूं कि घर पर ही ऐसे इनिशियल संकेतों के थ्रू बिना डॉक्टर के जाए आप घर पे वेरिकोसील को डायग्नोस करने की कोशिश कर सकते हो और डॉक्टर के पास उसके बाद जाके कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको वो संकेत दिख तो रहे होते हैं, लेकिन वो लोग डेफिनेटली उसको अवॉइड कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं, और जब तक वो बढ़ जाते हैं और फिर जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस बचते नहीं है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट ग्रेड 4 में आते हैं। तो मैं आपको ये आज इस वीडियो में यही बताऊंगा कि वेरिकोसिल आखिर होता क्या है और उसके ऐसे कौन से 4 से 5 संकेत है जिसको आइडेंटिफाई करके हो सकता है आप इनिशियल डॉक्टर के पास जाने की स्थिति तक पहुंच जाए कि हाँ, आप आइडेंटिफाई करें कि शायद मुझे वेरिकोसील है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं। मैं बेसिकली वेस्कुलर एक्सपर्ट हूं। मैं वेरिकोसील हो गया, वेरिकोज वेन हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो गया, ऐसी काफ़ी बीमारियों का बिना चीराफाड़ी के, बिना किसी तरह के स्टिच लगाए ऑपरेशन करने की, या काफ़ी बार दवाइयों से, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, या डाइटरी हैबिट्स को इंप्रूव करके उनको इंप्रूव कराने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, या इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज के अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करिए या अपने सिम्टम्स को शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप घर पे बैठ के आपको इनिशियल सिम्टम्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे और आपको डेफिनेटली से बहुत मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, बिना देरी करे हम चालू करते हैं कि आखिर पहला पॉइंट कि आखिर वेरिकोसील होता क्या है। इसको मैं पहले काफ़ी वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ, शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अपने किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में अगर ब्लड को जैसे जाने के लिए आर्टरी होती है, वैसे गंदे खून को वापस लेकर आने के लिए वेन होती है। तो जब भी इस वेन का काम क्या होता है कि गंदे खून को उस ऑर्गन से हार्ट तक वापस लेके आना। तो वैसे टेस्टिज अपने अंडकोश से वापस लाने के लिए गोनाडल वेन होती है। और जब भी इस वेन के वॉल्व, वेन में क्या वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड को खाली यूनिडायरेक्शनल एक ही साइड ब्लड को फेंकते हैं। अगर जैसे ये वॉल्व खराब हो गए तो ब्लड रुकना चालू हो जाता है और ब्लड ऊपर नहीं जा पाता, और ब्लड रुक के नीचे उस जो नसें होती है, वो वेन्स होती है, वो टॉर्चस हो जाती है, फूल जाती है, और उसी को वेरिकोज वेन या वेरिकोसील बोलते हैं। बेसिकली पैर में वेरिकोज वेन बोलते हैं, अंडकोश में वेरिकोसील बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गया वेरिकोसील। अब दोस्तों आते हैं की पॉइंट, जो इस वीडियो का मेन पॉइंट है कि वो कौन से 4 से 5 संकेत है जिसके द्वारा हम वेरिकोसील को अर्ली आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा सकती है घर पे ही, विदाउट डॉक्टर के पास जाए। तो इसमें पहला है कि अंडकोश में दर्द होना या भारीपन होना, वो भी खास तौर से लेफ्ट साइड, राइट में भी हो सकता है पर लेफ्ट साइड ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों आपको ये इसमें ऐसा लगेगा कि मेरे अंडकोश में भारीपन है या थोड़ा दर्द है। अब वो कैसे होगा? मोस्टली जब आप सुबह सो के उठोगे तो आपको ऐसा दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे दिन खत्म होता जाएगा वैसे वैसे आपको भारीपन और दर्द महसूस होना चालू होगा। हो सकता है रोज दर्द नहीं हो, कभी कभी दर्द हो। दूसरा पॉइंट है कि अंडकोश में स्वेलिंग आना। अब कभी कभी कई लोग क्वेश्चन बोलते हैं कि सर हमें है ना दर्द भी हो रहा है, भारीपन भी है, एक अंडकोश सूज गया है थोड़ा सा, हमें अंडकोश के बाहरी साइड पे हमें खड़े होने पे या रिलैक्स होने पे हमें स्वेलिंग महसूस होती है। तो इनके लिए क्या करना है कि आपको ये सूजन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरे अंडकोश में डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है ना, दोनों अंडकोश में से एक तो नॉर्मल है और एक थोड़ा सा सूजन वाला लग रहा है। तो ये एक सेकंड साइन हो सकता है जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैग ऑफ वर्म्स फीलिंग। ऐसा लगता है कि अंडकोश पे कीड़े रेंग रहे हैं आपको। अब जब आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, टाइट नहीं करना, और अपने अंडकोश पे बाहरी हिस्से पे आप हाथ लगा के देखो, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नसें महसूस हो रही है, कुछ कीड़े महसूस हो रहे हैं, कुछ रेंगती हुई चीजें महसूस हो रही है। अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो तो वो एक वेरिकोसील का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चौथा पॉइंट जो है वो है कि आपको दोनों अंडकोशों की साइज में फील होना कि एक अंडकोश मेरा कहीं छोटा तो नहीं हो गया। मेरे को रूटीन में आज तक तो अंडकोश दोनों बराबर दिखते थे, पर एक अंडकोश छोटा तो नहीं हो गया। तो जब आपको ये छोटा अंडकोश दिखे तो आप खड़े होकर रिलैक्स पोजीशन पर आइडेंटिफाई करो कि क्या मुझे कुछ दिनों से दर्द है, क्या मुझे कुछ दिनों से सूजन है, क्या मुझे ये रेंगते भी जो वो कीड़े हैं वो महसूस हो रहे हैं। तो आप उस अंडकोश के छोटे होने का कारण हो सकता है वेरिकोसील हो। पांचवा पॉइंट है कि आपको टेस्टिज में आराम करने पे दर्द में रिलीव महसूस होना। जब आप खड़े लेटते हो तो आपको दर्द ठीक हो जाता है, जब आप खड़े होते हो तो भारीपन होता है, थोड़ा दर्द होता है। तो ये भी एक पॉइंट हुआ। तो दोस्तों 5 पॉइंट हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक शॉर्ट में कि वेरिकोसील आखिर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बहुत जैसे क्या होता है, मैंने देखा, एक चीज डिनोट करता हूँ कि जो पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस में जो लोग जाते हैं, जो बच्चे जाते हैं, ये बहुत भागा दौड़ी करते हैं। भागना बुरा नहीं है, लेकिन इनको पता नहीं होता कि अगर ये बहुत एक्सट्रीम जिमिंग, रनिंग या व्यायाम कर रहे हैं तो इनको स्कोटल सपोर्टर या लंगोट पहन के व्यायाम करना चाहिए। ये एक बहुत
बहुत बहुत मतलब वो चीज़ है कि करना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं करते। तो एक तो ये कारण रहता है कि बिना किसी सपोर्टर के आप एक्सरसाइज कर लेते हो बहुत हैवी, वो वेट लिफ्टिंग बिना सपोर्टर के आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, हैवी वेट उठा रहे हो, उससे हो सकता है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लंबे टाइम तक कब्जी रह रही है पेट में, जब पौटे जाते हो जोड़ लगाते रहते हो, जोड़ लगाते रहते हो, तो उससे वॉल्व खराब हो सकते हैं। क्रोनिक कफ, बहुत लंबी खांसी आ रही है तो उससे ये सब हो सकता है। जेनेटिक कंपोनेंट्स, पर जेनेटिक कंपोनेंट्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपके घर में मतलब किसी को रहा हो पहले तो वो भी आपको आने की संभावना रहती है। हार्मोनल फैक्टर्स ये हो सकते हैं। वेरिकोसील में या टेस्टिकुलर पेन में किस तरह की अंडरवियर अंडरगारमेंट्स पहननी चाहिए, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो का मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इसको डिटेल में जाके देख सकते हैं कि क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। दोस्तों अब मैं एक बात करता हूँ कि अगर वेरिकोसील आपको हो गया है, सपोज आपने सिम्टम्स भी आइडेंटिफाई कर लिए और अपना सोनोग्राफी भी करा ली, अब पता पड़ेगा वेरिकोसील हो गया है, तो उसमें दोस्तों क्या है कि काफी ऐसा नहीं कि हर वेरिकोसील को ऑपरेट ही करना है। तो अब इसका नेचुरल प्राकृतिक तरीके से भी इलाज करना संभव है, अगर ये अर्ली ग्रेड है, ग्रेड 1 है और कुछ हद तक ग्रेड 2 है। तो ये हमारा एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि नेचुरल तरीकों से वेरिकोसील को कैसे डील किया जाए, इसका लिंक मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और दूसरा, वेरिकोसील में क्या डाइट अपनानी चाहिए, इसका भी मैं लिंक दे रहा हूँ कि आपको उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और उसको जाके देख सकते हैं। वेरिकोसील में कौन सा योगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करना चाहिए, इसका भी लिंक मैं दे रहा हूँ, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक तरीकों से हो गया। दोस्तों अब मैं आता हूँ कि अगर बहुत शॉर्ट में फिर से, क्योंकि टॉपिक अपना मेन टॉपिक ये नहीं है, कि अगर अपने पास ग्रेड 3 ग्रेड 4 वेरिकोसील हो गया है और अपन को इसको डील करना ही है तो कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी जो कि कन्वेंशनल सर्जरीज है, दूसरा अपने एम्बोलाइजेशंस। तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में आप जानते हैं, नीचे कट लगता है और कट से उसके बाद उस वेन को बांध दिया जाता है, कुछ वेन्स को निकाल दिया जाता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई। एम्बोलाइजेशंस के बारे में भी आप ऑलमोस्ट सब जानते हैं, किसी तरह की कोई चीरा फाड़ी नहीं होती, कोई काटापीटी नहीं होती, अगले दिन से आप अपने काम पे जा सकते हैं, 5-7 दिन बाद अपनी हैवी काम भी चालू कर सकते हैं, 2-4-5 दिन अपना एंटीबायोटिक का कोर्स चलता है, उसके बाद कोई दवाई की कोई खास जरूरत नहीं होती। 98-99% केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, विदाउट एनी 98-99% केस में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स पेन बोल सकते हैं कि हल्का फुल्का पेन होता है, कोई बेहोश नहीं किया जाता, कोई एनेस्थेसिया नहीं दिया जाता, सुबह करो शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं, शाम को करो सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं, ऑलमोस्ट हर इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो दोस्तों ये तो मैंने चलो वो बता दिया आपको कि भाई ऐसा ऐसा ग्रॉसली ऐसा रहता है। जो लोग आर्मी नेवी की तैयारी कर रहे हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि उनको जो भी एक्सरसाइज, जो भी भागा दौड़ी कर रहे हैं उसमें सपोर्टर पहन के, लंगोट पहन के ही करना है। तो दोस्तों आर्मी और नेवी में जाने वाले काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने टाइम पे एक्सपीरियंस बताए हैं। अगर आप उन एक्सपीरियंस पे रियली उनको सुनिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की थी और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, तो उसके लिए मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। आप उनके टेस्टिमोनियल्स देखिए, उनको सुनिए। एक्चुअली उनको सुनने से आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या गलती इंसान करता है और क्या नहीं करनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं बोलता कि क्या बेस्ट है, लेकिन आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है और अपने आप को प्रिवेंट करना है। स्वस्थ रहिए, हिंदुस्तान को सतत अच्छा स्ट्रांग बनाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी हिंदुस्तान स्ट्रांग बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद।